हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी हमारा जो है कारक प्रकरण से है। तो कारक प्रकरण से हमारी प्रश्नोत्तरी है और जो है यह प्रश्नोत्तरी यूपी टीएसटी, पीजीटी, एलटी, बीपीएससी, टीआरई 4 सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो है PYQ के भी प्रश्न हमारे इसमें शामिल है। आज का हमारा जो प्रश्नोत्तरी है कर्म कारक से, यानी कारक प्रकरण के कर्म कारक से हमारी प्रश्नोत्तरी है और इसके साथ ही PYQ के भी प्रश्न है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। कुल प्रश्नों की संख्या हमारा जो है यहाँ पे जो है 25 प्रश्न है, यानी कि आज की प्रश्नोत्तरी में 25 प्रश्न है। इसके साथ ही अलग से हमारा PYQ के भी प्रश्न है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है कर्म कारक से प्रश्नोत्तरी। तो पहला प्रश्न कहता है यहाँ पे कि कर्तुरिष्टम तमम कर्म का स्यात्। तो ऑप्शन हमारा जाएगा प्रश्न संख्या पहले का कर्ता, करण, कर्म या अपादान। यह सूत्र है जो है कर्म कारक का पहला सूत्र है कर्तुरिष्टम तमम कर्म। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा सी की तरफ। पहले प्रश्न का यहाँ पे हमारा सी आंसर सही है। जो है यहाँ पे पूरा सूत्र हमारा कर्तुरिष्टम तमम कर्म। तो आंसर सी सही है पहले प्रश्न का। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कहता है द्विकर्मक कर्म संज्ञा सूत्रम का वर्तते स्यात्। कर्म संज्ञा करने वाला द्विकर्मक कर्म संज्ञा वाला सूत्र कौन सा है? अकथितम च है क्या? कर्तुरिष्टम तमम कर्म है क्या? तथा युक्तम चा इप्सितम तमम है क्या? या फिर उप अनु अधि आंग वश है क्या? तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर जाएगा हमारा जो है प्रश्न संख्या 2 का द्विकर्मक कर्म संज्ञा सूत्र करने वाला जो है वह हमारा है अकथितम च। यह अकथितम च जो है 2 जगह कर्म करता है। एक अकथितम च से कर्म होता है और एक होता है कर्तुरिष्टम तमम कर्म से। तो यहाँ पे हमारा पहले जो है प्रश्न संख्या 2 का पहला आंसर सही होता है, अकथितम च करता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कहता है ग्वालम धेनुम दुग्धम दोग्धी इत्यर्थ धेनु सूत्रम का कर्म संज्ञा स्यात्। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो धेनु यहाँ पे पूछा गया, इसमें किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुआ है? तो अकथितम च से हुआ है क्या? कर्तुरिष्टम तमम कर्म से हुआ है क्या? अधि सिंह स्था साम कर्म से हुआ है क्या? या फिर उप अनु अधि आंग वश से हुआ? तो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 3 का जो है धेनुम पूछा है तो आंसर ए की तरफ जाएगा, अकथितम च में है। यानी कि ग्वाल जो है सबसे अधिक दूध दूहना चाहता है, तो दुग्धम में जो द्वितीय लगा हुआ है वह कर्तुरिष्टम तमम कर्म से हुआ है, जबकि हमारा धेनु में जो द्वितीय लगा हुआ वह जो है अकथितम च से हुआ। तो हमारा आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का ए आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कहता है ग्वालम धेनुम दुग्धम दोग्धी इत्यर्थ दोग्धुम द्वितीया विभक्ति कस सूत्रम अस्ति। यहाँ पे दुग्धम में द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुआ यह पूछा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा अकथितम च की तरफ होगा, या कि फिर कर्तुरिष्टम तमम कर्म है, या फिर अधि सिंह स्था साम कर्म होगा दोस्तों, या फिर उप जो है अधि अनु जो है अनु अधि आंग वश होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 4 का जो है बी की तरफ आंसर कर्तुरिष्टम तमम कर्म से यहाँ पे दुग्धम में जो है द्वितीय लगा हुआ है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 4 का जो है बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे कहता है कि अकथितम च सूत्र का उदाहरण नास्ति पूछा है। नास्ति नहीं है, तो यहाँ पे हरि बलिम वसुधाम व्याचते है क्या? माता तंदुलान ओदनम पचती है क्या? सुधा क्षीर निधि मथनाती है क्या? या फिर पिता पुत्र पठयती है क्या? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 का आंसर जाएगा। प्रश्न पूछा है नहीं है, तो यहाँ पे जो है पिता पुत्र पठयती, यह आंसर हमारा होगा प्रश्न संख्या 5 का डी आंसर सही है। यह पूछा है अकथितम च का उदाहरण नहीं है, तो डी हमारा आंसर नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो 3 आंसर है यह अकथितम च का उदाहरण है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का डी आंसर सही है। दोस्तों, यहाँ पे अकथितम च से 2 जगह कर्म हुआ, बलि में भी कर्म हुआ और वसुधाम में भी कर्म हुआ है। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे कहता है कि सिंह सोने अर्थ में, स्था ठहरने अर्थ में और आस, इन तीनों के अर्थ में यदि धातु पूर्व अधि, यदि धातु से पूर्व अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ हो तो आधार का संज्ञा, आधार की कौन सी संज्ञा होगी? तो कर्म संज्ञा होगा क्या? करण संज्ञा होगा क्या? संप्रदान होगा या फिर अधिकरण संज्ञा होगा? कौन सी संज्ञा हमारा होगा यहाँ पे जो है
किसकी, आधार की पूछा है। किसका पूछा है दोस्तों, आधार की कौन सी संज्ञा होगा। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे आंसर जाता है आधार की जो है वो होगी कर्म संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। यदि अधि उपसर्ग न जुड़ा हो तो आधार की अपादान कारक जो है संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपादान हो जाएगी। जब यदि पूर्व में अधि न जुड़ा हो तो, यह पूछ रहा यदि अधि जुड़ा हो तो कौन संज्ञा होगी, तो कर्म संज्ञा हो जाएगी। प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे जो है पहला आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है द्वितीय विभक्ति से संबंधित सूत्रम अस्ति। द्वितीय विभक्ति से संबंधित सूत्र है अधिनिविष्ट कर्म, कर्तुर तमम कर्म, अधिसिंह स्थाम आस कर्म, उपयुक्त तीनों सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो जाएगा वो होगा कि द्वितीय विभक्ति से संबंधित जो सूत्र है उपयुक्त तीनों है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे जो है हमारा डी आंसर सही होता है। तीनों जो सूत्र हमारे द्वितीय विभक्ति का विधान करने वाले सूत्र है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। अगला हमारा प्रश्न संख्या 8 का था अनुक्त कर्मणि का विभक्ति। पूछ रहा है कि अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति। ऑप्शन है प्रथमा विभक्ति है क्या, द्वितीय विभक्ति है क्या, चतुर्थी विभक्ति होगी या फिर सप्तमी विभक्ति होगा। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे आंसर जाएगा अनुक्त कर्मणि का विभक्ति। तो आंसर जाएगा द्वितीय विभक्ति। अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता अविहिते कर्मणि का विभक्ति, यानी अभिहिते का अर्थ होता है उक्त। उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय होगी, चतुर्थी होगी या फिर सप्तमी होगा। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे आंसर जाएगा अभिहिते जो उक्त है उसमें जो है प्रथमा विभक्ति होगा। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे जो है ए आंसर सही, यानी कि अनुक्त में द्वितीय लगता है और उक्त में प्रथमा लगता है। तो यहाँ पे पूछा उक्त में कौन सी होगी, तो द्वितीय जो है प्रथमा विभक्ति होगा। इसका अर्थ होता है अभिहिते। अभिहिते कर्मणि का विभक्ति तो प्रथमा विभक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का आंसर जो है ए सही है। अभिहिते को ही उक्त कहा जाता है। तो 9 का यहाँ पे पहला आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कहता है उप अनु अधि आंग वश सूत्रस कति उपसर्ग प्रयोगे अस्ति। पूछ रहा है कि इस सूत्र में कुल कितने उपसर्ग है। तो कितने उपसर्ग है दोस्तों, उप है, एक अनु है, एक अधि है और एक आंग है। 4 उपसर्ग के बाद एक धातु जिसका नाम है वश धातु। तो क्या पूछा, उपसर्ग पूछा, कितने उपसर्ग का प्रयोग किया गया, तो 4 उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे जो है हमारा सी आंसर सही है। इस सूत्र में 4 उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। यदि धातु पूछता कौन सा है, तो वश धातु है। कौन सा है दोस्तों, वश धातु है। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। 11 लेंगे। प्रश्न संख्या 11 कहता है अंतरा और अंतरेर शब्दस योगे का विभक्ति। अंतरा और अंतरेर शब्द के योग में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा होगी, द्वितीय होगी, चतुर्थी या फिर सप्तमी। तो प्रश्न संख्या 11 के यहाँ पे आंसर जाएगा दोस्तों। आंसर हमारा हो जाएगा बी की तरफ। द्वितीय विभक्ति करता है, क्या करता है, द्वितीय विभक्ति का विधान करता है अंतरा और अंतरेर के योग में। इसके साथ ही हम जो पढ़ेंगे हमारा उपपद विभक्ति जो है अभितः परितः, समया के योग में द्वितीय, निक्सा के योग में द्वितीय, हाँ के योग में द्वितीय, प्रति के योग में द्वितीय और जो है अंतरा अंतरे के योग में द्वितीय और ऊपरी ऊपरी के जो है योग में द्वितीय और अधम अधम के योग में द्वितीय। तो इस प्रकार से जो है उपपद जितनी विभक्तियाँ हैं उस सब में जो है द्वितीय विभक्ति लगता है। तो अंतरा अंतरेर, ऊपरी ऊपरी, अधो अधम जो है अभितः परितः, समया निक्सा, हाँ प्रति योग्य, हाँ द्वितीय, सभी के योग में द्वितीय विभक्ति लगता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर पूछा है कि अंतरा अंतरेर के योग में द्वितीय विभक्ति लगता है। तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है अभितः परितः, समया निक्सा, हाँ प्रति, वार्तिक सूत्र से योगे का विभक्ति। यह वार्तिक सूत्र है, यानी उपपद विभक्ति वार्तिक कार के सूत्र है। करा अभिता के योग में द्वितीय लगेगा। अलग अलग भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, तो अलग बता रहे हैं। परिता के योग में भी द्वितीय लगेगा, समया के योग में, निक्सा के योग में, हाँ के योग में और प्रति के, ये सभी उपपद विभक्ति है और सभी के योग में द्वितीय विभक्ति लगेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है 12 का बी आंसर सही होता है। तो 12 का बी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 का था उभयतः सर्वतः लोक इति उपपद सूत्र उदाहरणम अस्ति। यह उपपद सूत्र का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो उभयतः नदीम वृक्षा सन्ति, नगरम सर्वतः प्रकार सन्ति, अध्यधि लोकम हरि, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा जो है उभयतः भाई सही है। उभयतः नदी वृक्षा सन्ति, चारों नदी के वृक्ष हैं। नगरम सर्वतः प्रकार सन्ति, नगर के चारों प्रकाश है। और अधि लोकम नीचे, अधि लोकम हरि,
जो है नीचे जो ऊपर अधि अधि नीचे नीचे क्या हरि का लोक है। तो यहाँ पे हमारा जो है उपयुक्त सभी आंसर सही है। उभयता, सर्वथा, लोकम यह उपपद विभक्ति और सभी में जो है द्वितीय विभक्ति का विधान हुआ। उपयुक्त जो है सभी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 13 का डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कहता है काला ध्वनो अत्यंत संयोगे इति सूत्रस्य का उदाहरणम अस्ति। यह कह रहा है इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है। तो छात्र कोशम अधिते, कोशम गिरि वर्तते, कोशम कुटिला नदी। उपयुक्त सभी। तो कालवाची और मार्गवाची, काला ध्वनि कालवाची और मार्गवाची के योग में द्वितीय विभक्ति लगता है। तो यहाँ पे छात्रम कोशम अधिते कालवाची अरे मार्गवाची है, और कोशम गिरि पर्वत, कोशवत जो है पर्वत है, यह भी मार्गवाची है। कोशम कुटिला नदी, सभी आंसर हमारा सही इस सूत्र से है। यानी काला ध्वनि अत्यंत संयोगी सूत्र से यह तीनों इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर जो है 14 का डी आंसर सही होता है। तीनों जो है इसी के उदाहरण है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 कहता है द्विकर्मक धातु किम उदाहरणम स्यात्। द्विकर्मक धातु का उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है दोस्तों? द्विकर्मक धातु कौन सा उदाहरण है? ग्वालम धेनु दुग्धम दुग्धी है क्या? हरि बलिम वसुधाम याचते है क्या? गुरु शिष्यम प्रश्न पृच्छति है क्या? या फिर सर्वे है। तो द्विकर्मक जो है द्विकर्मक धातु का जो उदाहरण हुआ है सर्वे। सभी उदाहरण यहाँ पे सही है। सभी जो है द्विकर्मक जो है धातु का उदाहरण। तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे जो है डी आंसर हमारा सही है। आगे हमारा प्रश्न संख्या 16 का था तथा युक्तम चा निश्चितम इति सूत्र उदाहरणम किम। अब पूछ रहा है तथा युक्तम चा निश्चितम, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा हमारा यहाँ पे है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 का ग्रामम गृच्छन् तृणम स्पृशति, ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते, हरिम भजति भक्ता, या ए बी दोनों। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा दोस्तों डी की तरफ। ए और बी दोनों आंसर हमारा सही है। ग्रामम गांव में जाते हुए, त्रिडम तीर का जो है तिनकों को छुआ, या जो है ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते चावल के साथ जो है बीस को भी खा लिया। तो यहाँ पे हमारा जो है अकथितम च तथा युक्ते चान, जिसको नहीं चाहता है उसमें भी द्वितीय विभक्ति लगता है इस सूत्र से। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए और बी दोनों इसी सूत्र का उदाहरण है। तो 16 का यहाँ पे हमारा डी आंसर सही है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 17 को। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है अपादान आदि विशेषई अविवक्षितम कारकम किम संज्ञा साथ। करा अपादान आदि विशेषई जो अविवेक्षा कारक किम संज्ञा, अविवेक्षा के योग में कौन सी संज्ञा होती है? कर संज्ञा, कर्ता संज्ञा, कर्म संज्ञा, या संप्रदान संज्ञा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा अपादान आदि। जहाँ पर अपादान आदि भी लग रहा था, लेकिन इसके अविवेक्षा के कारण जो है नहीं चाहते हैं कि हम अपादान इत्यादि का प्रयोग करें, तो यहाँ पे हम जो है कर्म कारक से द्वितीय विभक्ति लगा देते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है कर्म संज्ञा होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? किम संज्ञा स्यात्। तो हमारा आंसर जाएगा कर्म संज्ञा स्यात्, क्योंकि अपादान हो रहा लेकिन इसकी अविवेक्षा में पूछा है अविवेक्षितम कारकम किम संज्ञा स्यात्। तो हमारा आंसर जाएगा कर्म संज्ञा स्यात्। प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे हमारा सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 कहता है हरि वैकुंठम अधिवसति कस्य सूत्रस्य उदाहरणम स्यात्। यहाँ पे हरि वैकुंठम अधिवसति में किस सूत्र से का उदाहरण है? तो अकथितम च का उदाहरण है क्या? कर्तुरिष्टम तमम कर्म का उदाहरण है क्या? अधि सिंह स्था आस कर्म है क्या? या फिर उप अनु अधि आंग वश है। तो यहाँ पे अधिवसति पूछा है तो वश धातु का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे वश धातु हमारा जो है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ। यहाँ पे वश धातु का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 18 नंबर का प्रश्न डी आंसर सही हमारा होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 18 हो गया, 19 की तरफ। 19 प्रश्न है वने उपवसति इत्यर्थ वनस्य कर्म संज्ञा निषेध सूत्रम अस्ति। तो यह जो है कर्म संज्ञा का निषेध करता है, लेकिन किस सूत्र से निषेध करा? सप्तमी जो है वने सप्तमी लगा रहा है। तो निषेध कौन सा सूत्र किया है? अभुक्त्यर्थ अर्थस्य कर्तुरिष्टम तमम कर्म अधिसिंह स्थान कर्म, या उप अधि जो है अधि आंग वश, कौन सा सूत्र किया है दोस्तों? तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा वने वसति उपवसति, वन में निवास करता है। तो हमारा जो
अयुक्तर्थ अर्थस्य सूत्र से हुआ है दोस्तों। तो हमारा आंसर यहाँ पे 19 का ए आंसर सही होता है। यह वन में उपवसति जो है उपवास करता है, वहाँ पे रहता है। उपवसति का अर्थ यहाँ पे हो गया उपवास करता है। ऋषि जो है वन में उपवास करता है। तो यहाँ पे हमारा 19 का जो है आंसर इस सूत्र से इसमें जो है सप्तमी विभक्ति लग गया है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 19 का ए आंसर सही। यह कर्म संख्या क्या कर दिया, निषेध कर दिया। क्या कर दिया, निषेध कर दिया। तो 19 का ए आंसर सही है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 का। प्रश्न संख्या 20 कहता है कर्म प्रवचनी सूत्रम अस्ति। कर्म प्रवचनी सूत्र है, अधिकार सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, विधि सूत्र है, या फिर ए भी दोनों है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो कर्म प्रवचनी सूत्र है वह जो है अधिकार सूत्र भी है और संज्ञा सूत्र भी है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 20 का जो है डी आंसर सही होता है, यानी कि ए और बी दोनों आंसर सही है 20 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या हम यहाँ पे लेंगे 21 की तरफ जाएंगे। प्रश्न संख्या 21 कहता है कर्म प्रवचनी युक्ते का विभक्ति। कर्म प्रवचनी जो युक्त में कौन सी विभक्ति लगती है। जैसे यहाँ पे कर्तु इष्टतम तमम से कर्म हुआ है, द्वितीय विभक्ति लगा। तो यहाँ से इससे क्या कर्मणि द्वितीय से द्वितीय लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा पूछा कर्म प्रवचनी युक्ते का विभक्ति। कर्म प्रवचनी के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति। तो हमारा आंसर जाएगा कर्म प्रवचनी युक्ते से जो है द्वितीय विभक्ति लगेगा। जिस प्रकार कर्मणि द्वितीय से द्वितीय लग रहा है, तो यह भी अलग से अपना जो है द्वितीय विभक्ति का विधान इस सूत्र से होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 21 का जो है बी आंसर सही है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि जप मनु प्रावर्षत किम सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। यह किस सूत्र का उदाहरण है, अनुलक्षणे का है, अभिर्भागे का है, हिने का है, या फिर उपो अधिके च का है। तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे आंसर हम लेंगे जो है जाएगा हमारा ए की तरफ। क्या है, अनुलक्षणे का यह उदाहरण है उपमनु प्रावर्षत। तो यहाँ पे हमारा कुछ प्रश्न से भी यहाँ से भी प्रश्न हमारे बनते हैं। तो जो है इसको भी हम देख लेते हैं। 2-4 प्रश्न हम यहाँ से भी लिए हैं दोस्तों। तो इसके प्रश्नों के उत्तर को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अनुलक्षणे का यह उदाहरण है जप मनु प्राशर्त। एक ही उदाहरण है जो है कर्म जो है जिससे कर्म प्रवचनी युक्त सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति लगा। किससे लगा दोस्तों, तो कर्म प्रवचनी युक्त जो है कर्म प्रवचनी जो सूत्र है उससे जो है इसमें द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है। यहाँ पे हीने का हमारा उदाहरण हो जाएगा दोस्तों अनु हरिम सुधा। तो हीने का उदाहरण है अनु हरिम सुधा। और यहाँ पे उपो अधिके च का उदाहरण यहाँ पे हमारा जाएगा दोस्तों उपहरिम शुरा। तो इसके भी उदाहरण हमारे हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है पहला आंसर सही है प्रश्न संख्या 22 का। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 यहाँ पे कहता है हिने सूत्रस्य उदाहरणम किम। अब पूछ रहा हिने सूत्र का उदाहरण क्या है, जप मनु प्रावर्षत है क्या, अनु हरि शुरा है क्या, उपहरिम सुरा है क्या, फिर हरिम अभिवर्तते है क्या। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा कि हिने का जो उदाहरण है वह हमारा जो है दोस्तों अनु हरिम सुरा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी सही होगा। यह हिने का उदाहरण है और यह हमारा जो है किसका, अनुलक्षणे का है। और यह हमारा जो उपहरि सुरा है यह जो हमारा है उपो अधिके च का है। क्या है दोस्तों, उपे अधिके च का है। अधिके च का यह हमारा उदाहरण है उपम हरिशुरा। ठीक है। और हरिम अधिवर्तते जो उदाहरण है वह हमारा है जो है किसका है, हरिम अभिवर्तते। यह हमारा जो है लक्षणे का उदाहरण, अभिर्भागे का उदाहरण है यह हमारा। ठीक है। तो हमारा हिने का उदाहरण पूछा है तो जो है अनु हरिम सुरा आंसर यहाँ पे सही है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। 24 कहता है उपो अधिके च इति सूत्रेश उप शब्दस्य कर्म प्रवचनी संज्ञा भवति। तो उप जो यहाँ पे आया है, उप यहाँ पे 2 आया है। तो उप का प्रयोग कहाँ होता है, हिने अर्थ में भी होता है, अधिक अर्थ में होता है, इन्हें होता है, या ये भी दोनों होता है। तो यहाँ पे जो उप शब्द का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे हमारा हिने अर्थ में भी होगा और उपो अधिके अर्थ में भी होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा जो है ए बी दोनों की तरफ। दोनों के अर्थ में हमारा जो है हिने और अधिक दोनों अर्थ में उप अधिके च लगेगा। ठीक है। उप और अधिके दोनों में लगेगा। तो हिने में भी उप लगा हुआ है और इस सूत्र से भी अधिक लगेगा। तो प्रश्न संख्या 24 का हमारे यहाँ पे जो है डी आंसर सही होगा। पूछा है कि उप शब्द से कर्म प्रवचनी संज्ञा भवती, तो हीन होगा और अधिक होगा। तो 24 का यहाँ पे जो है
डी आंसर सही है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 की तरफ। 25 प्रश्न यहाँ पे कहता है लक्षण अर्थ द्योते। लक्षण अर्थ द्योतित होता है, तो लक्षण अर्थ द्योतित होता है किस अर्थ में दोस्तों? प्रति अर्थ में, परि अर्थ में, अनु अर्थ में या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे लक्षण जो अर्थ द्योतित हुआ हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लक्षण अर्थ में जो है तीनों अर्थ हमारा द्योतित होता है, परि भी, प्रति भी और अनु भी। परि भी, प्रति भी, परि भी और अनु भी, या लक्षण अर्थ में तीनों अर्थ द्योतित होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी जाएगा। वृक्षम प्रति परि अनु वा विद्युते विद्युत, ऐसा भी होगा। और जो है यह जो है लक्षण अर्थ में होगा। यदि हमें पूछता इत्थम भूता ख्याते अर्थ में, तो भक्त जो है इसमें भी तीनों होगा, प्रति परि अनु। भक्तो विष्णुम प्रति परि अनु, मतलब कोई भी एक लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी सही होगा, लक्षण अर्थ में तीनों होता है। ठीक है, लक्षण अर्थ में भी होता है, इत्थम भूत ख्याते अर्थ में भी तीनों होगा, भागे अर्थ में भी तीनों होगा, और जो है विप्सा याम में भी तीनों होगा। ध्यान रखिएगा, ये चारों में तीनों, प्रति परि अनु तीनों का प्रयोग होता है। तो ये हमारा हो गया जो है 25 प्रश्न आज की प्रश्नोत्तरी में, जो कर्म कारक से प्रश्नोत्तरी हो रहा था दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं PYQ के प्रश्न। कुछ हमारे प्रश्न जो है कुछ पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उससे प्रश्नोत्तरी है। तो आगे हमारा पहला प्रश्न जो होगा वो हमारे सारे प्रश्न अब हिंदी में होंगे, क्योंकि पहले हमारे हिंदी में प्रश्नोत्तरी होते थे। तो प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का निर्देश कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा? कृष्णम उभयत गोपाला सन्ति, कृष्णा उभयत गोपाला सन्ति, कृष्णम उभयत गोपाले सन्ति, या कृष्णम उभयतो गोपाला सन्ति। तो यहाँ पे हमारा क्या सही होगा? तो उभयता के योग में द्वितीय लगा हुआ था, तो कृष्णम उभयत गोपाला सन्ति। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 11 का पहला आंसर सही होता है। तो प्रश्न संख्या 11 का पहला सही है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पे कहता है गाम दोग्धिम पय बलिम भिक्षते वसुधानम। उपयुक्त वाक्य में क्रमशः गाम कारक द्वितीय विभक्ति का विधान सूत्र कौन करता है? तो द्वितीय विभक्ति का कौन सा विधान सूत्र किया? अकथितम च किया, कर्तुस्तम तमम क किया, कि अधिसिंह स्था साम कर्म किया, कि उप अनु अधि वश आंग किया। क्या क्या किया दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। इस सूत्र से हमारा जो है आंसर हम यहाँ पे जाएगा क्रमशः जो है गाम जो हुआ है वह हुआ है गाम दुग्धि पय। तो पूछा है गाम में जो लगा हुआ वह क्या है? वह गाय से दूध दूता है, तो दूध दूहने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे गाम में जो लगा हुआ अकथितम च से लगा हुआ है। तो प्रश्न संख्या दूसरे का यहाँ पे जो है ये आंसर हमारा सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कहता है धिक के योग में कौन सी भक्ति रहती है? धिक के योग में कौन सी भक्ति लगी? प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी या फिर सप्तमी। तो धिक के योग में जो है यहाँ पे द्वितीय विभक्ति विधान करेगा, धिक के योग में द्वितीय विभक्ति लगता है। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 4 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता कर्ता का इष्टतम कारक। कर्ता का इष्टतम कारक क्या है? करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक। तो कर्ता का इष्टतम जो कारक है वह है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक है। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 5 लेंगे। प्रश्न संख्या 5 है बलिम याचते वसुधानम। यहाँ बलिम की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। बलिम की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र से हुआ है। तो जो याचक है वह सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है? वसुधा, पृथ्वी को मांगना चाहता है, लेकिन किससे मांगा? बलि से। तो यहाँ पे बलि में जो द्वितीय विभक्ति हुआ है वह अकथितम च से हुआ है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 का जो है हमारा ये आंसर सही है। प्रश्न संख्या 6 को लेंगे। प्रश्न संख्या 6 है अभिनिविष्ट सूत्र है। तो अभिनिविष्ट जो सूत्र है वह क्या है? करण कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है या संप्रदान कारक है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 का हमारा आंसर जो है सी की तरफ जाएगा, कर्म कारक का यह सूत्र है। कर्म कारक करता है। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 7 है जब क्रुद्ध तथा दु धातु उपसर्ग सहित हो तो किसके प्रति क्रोध या द्रोह करने में द्वितीय लगेगा? तो यहाँ पे करा कि यदि क्रुद्ध यानी धू के साथ उपसर्ग हो, यानी उपसर्ग भी लगा हो, तो कौन सा धातु का जो है वह कौन सी प्रति क्रोध और दो में कौन सी जो है संज्ञा कर्म किसकी संज्ञा होगी? तो यहाँ पे हमारा जो कर्म संज्ञा होगा कौन सा होगा दोस्तों?
कर्म संज्ञा होगा। यहाँ यदि यहाँ दू और जो है क्रुद्ध बस रहता, उपसर्ग नहीं लगा होता तो हमारा जो है चतुर्थी लगता, लेकिन यहाँ पे जो है क्रुद्ध के साथ उपसर्ग भी लगा हुआ है, अधिक क्रुद्ध अधिक दुह, तो यहाँ पे जो है कर्म संज्ञा होगा। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे जो ये आंसर सही है। प्रश्न संख्या 8 कहता है अनुक्त कर्मणी में विभक्ति होती है, तो अनुक्त कर्म में जो है कौन सी विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति होता है। प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 9 है अभिता योग में विभक्ति होती है, तो अभिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा द्वितीय चतुर्थी या सप्तमी। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ आंसर जाएगा कि अभिता के योग में द्वितीय विभक्ति लगता है। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 10 है अंतरा अंतरे युक्ते सूत्र, अंतरा और अंतरे के युक्त में कौन से व्यक्ति, करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक। तो अंतरा अंतरे युक्ते सूत्र है, तो अंतरा और अंतरे के युग में जो है कर्म कारक लगता है। तो 10 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 11 है हितवर्थ का अनु शब्द को कहते हैं, तो हितवर्थ का जो अनु को क्या कहते हैं, कर्म प्रवचनी, कर्तुर स्तंभ तमम कर्म, अधिसिंह स्था कर्म या उप। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा कर्म प्रवचनी। क्या कहते हैं, कर्म प्रवचनी। तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे हमारा जो है ए आंसर सही है। क्या है, ए आंसर सही है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या जो है 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 अभिनिवेश सूत्रम संबंधित, अभिनिवेश सूत्र है करण कारक से, कर्ता कारक से, कर्म कारक से या संप्रदान कारक से। तो 12 का यहाँ पे आंसर जाएगा कर्म कारक से। तो 12 के यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 13 जो है द्विकर्म च, यह सूत्र वैकल्पिक रूप से किस कारक से संबंधित को हो सकता है। तो जो द्विकर्म करता है, च मतलब और जो दो कर्म करने वाला सूत्र जो वैकल्पिक रूप से करता है, वह किससे संबंधित है, करण कारक से है क्या, कर्ता कारक से है क्या, कर्म कारक से या फिर संप्रदान कारक से है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा कि प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे हमारा जो है सी आंसर सही है, कर्म कारक से है। तो जो है 13 का सी यहाँ पे द्विकर्म च, जहाँ पे द्विकर्म होता है वो कौन सा है, तो कर्म कारक है। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 14 कहता है वैकुंठम अध्यास्ते अरि, यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है, तो संप्रदान अर्थ में, आधार अर्थ में, अपादान अर्थ में या कर्म अर्थ में। तो किस अर्थ में हुआ है अध्यास्ते, तो यहाँ पे हमारा जो है किस अर्थ में हुआ, आधार अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ, आधार अर्थ में हुआ। वैकुंठ में जो है हरि बैठते हैं, तो यहाँ पे हमारा आधार अर्थ में कर्म संज्ञा हुआ। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है उप अनु अधि आंग व सूत्र संबंधित है, किससे संबंधित है, करण कारक से, कर्ता कारक से, कर्म कारक से या संप्रदान कारक से। प्रश्न संख्या 15 के यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा कर्म कारक से। किससे, कर्म कारक से। तो 15 का सी सही है। 16 नंबर का प्रश्न है रामेन बारेन हत बाली, वाक्य में बाली कौन सा कारक है, करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या कर्ता कारक। तो यहाँ पे रामेन बालेन हता बाली, वाक्य में बाली कौन कारक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा बाली में जो कारक हुआ कर्म कारक हुआ। तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। बाली जो है बाली में बाली हत, तो यहाँ पे बाली के मारने का कर्म हुआ। तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे बी सही है। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 अभिता या सर्वता जो है में कौन सा विभक्ति है, अभिता और सविता के योग में कौन सी विभक्ति है। तो प्रश्न संख्या प्रथमा द्वितीय चतुर्थी सप्तमी या जो है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो है द्वितीय विभक्ति है। क्या, अभिता और सविता के योग में द्वितीय विभक्ति है। 17 के यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 18 है गाम दुग्धि पय में गाम की संज्ञा होती है, किसकी होती है, करण कारक, कर्ता, कर्म कारक या संप्रदान कारक, करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक। तो हमारा आंसर जाएगा कर्म कारक। गाम की संज्ञा हुई किससे, कर्म कारक से। तो प्रश्न संख्या 18 के यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। 19 कहता है कर्ता द्वारा अनिप्सित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है, तो कर्ता द्वारा जो इप्सित न हो उसकी क्या संज्ञा होगी, अनिप्सित, कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा या अधिकरण संज्ञा। तो अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है, यानी जिसको कर्ता नहीं चाहता उसमें भी इस सूत्र से अनिप्सित से भी द्वितीय विभक्ति लगता है, और द्वितीय जो है अनिश्चित तथा युक्ते चा अनिश्चित से जो है कर्म संज्ञा होगा और द्वितीय विभक्ति लगा। तो यहाँ पे पूछा अनिश्चित में पदार्थ की क्या संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी। 19 का यहाँ पे ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 20 कहता है बलिम याचते वसुधाम, इस वाक्य में बलि में द्वितीय विभक्ति क्यों होती है,
तो बलिम गौड़ कर्म है, अपादान आदि की विशेष विवक्षा नहीं अपितु अभिच्छा है। अकथितम च से कर्म संज्ञा होती है या उपयुक्त सभी कारक है। तो यहाँ पे सभी कारक जो है उपयुक्त है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 20 का यहाँ पे डी आंसर सही है। बलिम जो है गौड़ कर्म है और जो है अपादान आदि की विवेक्षा नहीं होती है और अविवेक्षा होने पे यहाँ पे द्वितीय लग गया है और अकथितम च से कर्म संज्ञा होती है और द्वितीय लगता है। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 11 करता है क्रिया अकर्मक होती है, गलत विकल्प चुनिए। तो क्रिया अकर्मक होती है जब धातु का अर्थ बदल जाता है, जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो, जब धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध हो, जब कर्ता शब्द से लिखा। तो यहाँ पे जब धातु का अर्थ बदल जाए, यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे आंसर में आ जाएगा जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 22 करता है व्याकरण में कर्म का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो व्याकरण में कर्म का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो कर्म का लक्षण होता है कर्तुर स्तंभ तमम कर्म से जो है यहाँ पे व्याकरण में कर्म का मुख्य लक्षण क्या होता है, क्या कहा गया है? व्याकरण में कर्म का मुख्य लक्षण क्या कहा गया है? तो व्याकरण में जो है क्या अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 कहता है दोस्तों कर्म संज्ञा विधायक सूत्रम नास्ति। कह रहा है दोस्तों कि कर्म संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं? संयुक्ति अप्रधाने कर्तु स्तंभ तमम कर्म अधि सिंह स्थाम कर्म या उप जो है अनु अधि आंग वश। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे नहीं में हमारा जो है संयुक्ति अप्रधानी यह सूत्र जो है कर्म संज्ञा का नहीं है, तृतीया का है। तो आंसर यहाँ पे 23 का ये सही है। 25 है यहाँ पूछा है संबंधित है उप जो है अनु अधि आंग वश। यह सूत्र संबंधित है करण कारक से, कर्ता कारक से, कर्म कारक से या फिर संप्रदान कारक से। तो यह प्रश्न हो गया है। तो हमारा आंसर जाएगा कर्म कारक से। तो 24 का यहाँ पे जो है हमारा जो है सी आंसर सही है। 24 का क्या सही है दोस्तों? सी आंसर सही है। तो यह रहा दोस्तों हमारा जो है कारक से प्रश्नोत्तरी। कुल हमारे प्रश्न जो है 25 थे। इसके साथ ही हमारा जो है कुछ प्रश्न हमारा PYQ के थे। तो आज की प्रश्नोत्तरी के यही पर जो है हम समाप्त करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है अगली कक्षा लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों ठीक है। तो आज की कक्षा क्लास के हम समाप्त करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू। क्या करत है? यहाँ हक दिले का?